हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है फ्लावर सी। ड्रामा की शुरुआत होती है चेन नाम की एक लड़की से, जो कि बहुत ही नटखट टॉमबॉय टाइप की लड़की होती है, लेकिन स्टडीज़ और स्पोर्ट्स में काफ़ी होशियार थी। चेन के गुस्से से और उसकी स्ट्रॉन्ग इमेज से स्कूल के लड़के भी डरते थे। उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम हैंग है। वो स्टडी में बिल्कुल ज़ीरो है और हमेशा चेन के साथ उसकी नोकझोंक लड़ाई होती रहती है। वही हैंग के साथ बाकी बच्चे चेन को अपना बड़ी मानते हैं। उसे कोई भी लड़की जैसा ट्रीट नहीं करता। चेन के साथ खेलना, उससे लड़ाई करना उनकी दोस्ती का एक हिस्सा बन चुका है। पर यहाँ पर चेन भले ही सभी के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग टॉमबॉय दिखाती हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्कूल की एक ब्यूटी क्वीन जू को काफ़ी एडमायर करती है। वो उसकी जैसी सुंदर, इनोसेंट और सॉफ्ट गर्ल वाली इमेज अपनाना चाहती है। कभी कभी छुप छुप कर वो जू की तरह एक्ट भी करती है, पर उसे ये बात पता है कि जू जैसी पर्सनालिटी वो कभी भी नहीं पा सकती। और यही बात करें जू की, तो वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो लिटरेसी की स्टूडेंट है और चेन के भाई निंग से वो सीक्रेटली प्यार करती है। वो चुप चुप कर निंग के साथ साथ उसकी साइकिल को भी देखती है। एक दिन जब वो निंग के साइकिल को टच कर रही थी, तभी उसकी आवाज़ सुनकर जू एकदम से चौंक जाती है और गलती से निंग के साथ साथ वहाँ पर मौजूद बाकी साइकिल्स भी एक के बाद एक गलती से गिर जाती हैं। निंग, जो कि स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है, उसे जू की फीलिंग्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। उल्टा साइकिल गिरने की वजह से वो तो जू से रूडली बात करता है और उसे खुद बाकी साइकिल्स उठाने के लिए बोलता है। चेन उसे जू के साथ इस तरीके से बात करने से मना करती है, यहाँ तक कि वो जू की हेल्प भी करना चाहती थी, लेकिन निंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे साथ में लेकर घर चला जाता है। वैसे भी जू की अपनी गलती की वजह से साइकिल्स गिरी थी, इसीलिए जू को निंग की बातों का बुरा नहीं लगता। वहीं चेन फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए निंग से परमिशन मांगती है, क्योंकि उसे फॉर्म में निंग के साइन चाहिए थे। लेकिन वो चेन को इस साल फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने से मना करता है। इसकी वजह तो वो उसे नहीं बताता, पर कंपटीशन में पार्ट लेने से मना करने की बात को लेकर चेन अपने भाई निंग से नाराज़ हो जाती है। पर चेन के पास कंपटीशन में पार्ट लेने का दूसरा रास्ता भी है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड हैंग के पास जाती है और उसे मूवी दिखाने का प्रॉमिस करके उससे फॉर्म में निंग के फेक साइन करवाती है। निंग का फेक साइन मिलने पर चेन तो काफ़ी खुश थी। कम से कम उल्टे रास्ते से उसे फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका तो मिला था। वही रात को जो निंग के ख्यालों में खोई थी, उसके पास निंग का एक फ़ोटो था जिसे वो अपने पास छुपा कर रखती है और हर दिन देखा करती है। तभी उसे आसमान में फॉलिंग स्टार दिखाई देता है, जिसे देखकर वो निंग के करीब जाने का विश मांगती है। सेम टाइम पर दूसरी तरफ चेंग निंग की कैद से उसके कंट्रोल से आज़ाद होने की विश मांगती है। उनके विश मांगते ही वो टूटता हुआ तारा दो टुकड़े होकर उनके घर की तरफ आ गिरता है और हर तरफ रोशनी फैल जाती है। अब अगले दिन जब दोनों की आँख खुलती है, तो दोनों अपने घर को और वहाँ का माहौल देखकर उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि दोनों की सोल्स एक दूसरे की बॉडी से बदल चुकी थी। चेन की बॉडी में जू की सोल आ गई थी और जू की बॉडी में चेन की सोल आ चुकी थी। फिर भी स्टोरी को आसानी से समझने के लिए हम सोल के ओनर के हिसाब से उनका नाम एड्रेस करेंगे। पर यहाँ अब तक दोनों को ये सब कोई सपना लग रहा था। जू की बॉडी को पाकर चेन तो काफ़ी खुश थी। उसे किसी प्रिंसेस जैसा फील हो रहा था। वो एक के बाद एक जू की ड्रेसेस बदल कर पहन रही थी, उसके कॉस्मेटिक्स परफ्यूम्स अप्लाई कर रही थी। वैसे ही प्रिंसेस और ब्यूटी क्वीन तो उसे बनना था। ऊपर से जू के पेरेंट्स ब्रेकफास्ट में उसे बहुत सारा खाना सर्व करते हैं, जिन्हें वो अपना मन भर कर खाती है। उसका ये बिहेवियर उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उनकी बेटी तो कभी उतना खाना एक साथ खाती ही नहीं थी। वहीं बात करें जू की, तो उसे मामूली सा ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर भी वो खुश थी, क्योंकि अब वो अपनी क्रश निंग के घर पर जो कि उसके लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाता था, साथ ही उसे साइकिल पर उठाकर स्कूल लेकर जाता था। पर यहाँ पर निंग तो जू को चेन समझ रहा था और उसे उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि चेन तो कभी भी साइकिल पर लड़कियों जैसा नहीं बैठती और ना ही इतना शांत बिहेवियर उसका रहता था। ऊपर से वो साइकिल पर बैठते टाइम निंग को प्यार से पकड़ रही थी, फिर भी निंग इन बातों को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ चेन अच्छी सी ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है। वो जू की फुल बॉडी को पाकर इतना खुश थी कि वो सभी को ग्रीट कर रही थी। यहाँ तक कि लड़कों के पास जाकर वो उनसे पूछ रही थी कि क्या वो उसे पसंद करते हैं। पूरे स्कूल के लड़के जू को लाइक करते थे, पर जू का ये बिहेवियर उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि उनको जितना पता है जू तो एक इंट्रोवर्ट लड़की है जो कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। और आज तो खुद ही वो सभी को ग्रीट कर रही थी और सबसे
बात कर रही थी। पर यहाँ तो चेन जू की तरह ये सब एक सपना समझ रही थी। इसीलिए जब जू की टीचर उसे स्पीच कंपटीशन में ले जाती है तो वो उस माहौल को भी अपने सपने का एक पार्ट समझकर अपने मन में जो आता है उसे स्पीच बनाकर बोलने लगती है। यहाँ तक कि वो स्पीच के नाम पर स्कूल प्रिंसिपल को स्कूल और उनकी कैफेटेरिया का हालत सुधारने के लिए बोलती है। उसके इस हरकत से स्कूल टीचर के साथ साथ जू की मॉम भी बहुत ही गुस्सा थी। कहाँ उन्होंने सोचा था कि जू हर साल की तरह इस साल भी स्पीच कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगी, और कहाँ वो जो मन में आया वो बोले जा रही थी। पर उन्हें क्या पता था कि जू की बॉडी में चेन की सोल है, जिसे स्पीच के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वहीं स्टेज पर उल्टी सीधी बातें बोलने के दौरान चेन की नज़र ऑडियंस में बैठी हुई जू पर जाती है, जिसकी सोल उसकी बॉडी में मौजूद थी। दोनों यहाँ पर अब आमने सामने एक दूसरे की बॉडी को देखकर शॉक थे। फिर जब जू स्टेज से उतरकर चेन के पास आ रही थी, वो अपने शूलेसिस में उलझकर चेन से टकराकर गिर जाती है, और इस चक्कर में चेन के साथ साथ जू को भी चोट लग जाती है। जब उनकी बॉडी से ब्लड निकलता है तो उन्हें दर्द होता है। तब जाकर वो लोग समझ पाती हैं कि ये सब सपना नहीं बल्कि रियलिटी है, और असलियत में उन दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी में ट्रैप हो चुकी है। पर उन लोगों ने रियलिटी समझने में बहुत देर कर दी थी। चेन ने जो सपना समझकर जू की स्पीच कंपटीशन खराब कर दी थी, और स्टेज पर जाकर सारे टीचर्स और प्रिंसिपल को बुरा भला बोला था। उस वजह से जू की टीचर लीना उससे काफ़ी नाराज़ थी। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर जू कब से इतनी एरोगेंट बन गई। वो कितनी शांत और इनोसेंट है, जो कि हर बार स्पीच कंपटीशन जीतती आ रही है, तो इस बार उसे क्या हो गया। अब चेन उन्हें सच्चाई तो नहीं बता सकती कि उसकी और जू की सोल बदल चुकी है, तो वो उनसे झूठ बोल देती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे परेशान कर रहे हैं, स्टडी को लेकर उस पर काफ़ी प्रेशर है, इसीलिए उसने गुस्से में स्पीच कंपटीशन खुद जानबूझकर ख़राब कर दिया। उसकी ये बात सुनकर टीचर लीना चेन से सिंपैथाइज करने लगती हैं। पर चेन को ये नहीं पता था कि उसकी ये सारी बातें रूम के बाहर खुद जू की मॉम सुन रही थी, जो कि उसकी इन बातों से गुस्सा थी, और वो इस टाइम उसे कुछ भी नहीं बोलती। इधर रियलिटी जानकर जू भी काफ़ी परेशान थी। उसे भी तो अब तक ये सब सपना लग रहा था। ऊपर से उसकी बेस्ट फ्रेंड शेन उसे चेन समझकर इग्नोर कर रही थी, क्योंकि शेन के लिए तो वो जू नहीं चेन है। तो भला जू अपनी प्रॉब्लम किससे बताए। ऊपर से निंग समझ रहा था कि उसकी सिस्टर चेन उससे नाराज़ है, क्योंकि जू तो चेन की तरह उससे नोक-झोंक लड़ाई कर रही थी, और जो उसे बता भी नहीं पा रही थी कि उसकी बॉडी निंग की सिस्टर चेन से बदल चुकी है, और अपने क्रश की सिस्टर बनना उसके लिए और भी ज़्यादा अजीब हो रहा था। इधर शेन जब चेन से अपनी बेस्ट फ्रेंड जो समझकर मिलती है तो उसे स्पीच की बात को लेकर कंफर्ट करती है। तब चेन की तरफ से फ्रेंड वाली वाइब उसे नहीं आती। वो उसे दूरी बनाकर रख रही थी, क्योंकि बाहर से भले ही वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जू हो, लेकिन अंदर से वो चेन है। अब जब उसे स्कूल से पिक करने के लिए जू के फादर मिस्टर वो आते हैं, तो वो आज स्पीच कंपटीशन में हुई गलती को लेकर उसे कंफर्ट करते हैं। उनके मुताबिक एक बार जू ने गलती की है तो भला क्या ही हो गया, वो हर साल तो कंपटीशन जीतती है। वो की ये बात सुनकर चेन को लगता है कि अगर जू के फादर इतने अंडरस्टैंडिंग हैं तो उसकी मॉम भी बहुत ही अच्छी होगी, वो उस पर गुस्सा नहीं करेगी। पर होता इसका उल्टा है। घर पहुंचते ही मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती है। एक तो चेन ने स्पीच में इतना हंगामा किया, बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के सामने उनको शर्मिंदा होना पड़ा। ऊपर से वो अपने टीचर लीना को ये बोल कर आई है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ स्टडी को लेकर टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब कि एक ही दिन में जू को आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो हर जगह उनकी इंसल्ट करवा रही है। यहाँ पर तो बात और भी ज़्यादा बिगड़ रही थी, क्योंकि चेन उल्टे जवाब देकर खुद को डिफेंड कर रही थी, जो जू यूजुअली नहीं करती, और यही जू के पेरेंट्स के लिए काफ़ी शॉकिंग भी था। फिर भी जू के फादर बात को संभाल लेते हैं और चेन को रूम में भेज देते हैं। अब चेन सोल स्वैप होने की बात किसी को भी बोल नहीं पा रही थी, जो कि उसके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। दूसरी तरफ निंग चेन को मनाने के लिए उसकी पसंद के स्नेल नूडल्स बनाकर उसे खाने के लिए देता है। भले ही उसकी स्मेल निंग को ज़रा भी पसंद ना हो, पर ये नूडल्स तो उसकी सिस्टर चेन को पसंद थी, लेकिन जू को तो उसकी स्मेल से भी उल्टी आ रही थी। फिर भी वो निंग के लिए उसे खाने का ट्राई करती है, पर उसे उल्टी आ जाती है। वो बिना नूडल्स खाए ही अपने रूम में चली जाती है। उसकी ये हरकत देखकर निंग को तो यही लगता है कि फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने से मना करने के कारण उसकी सिस्टर उससे इतना नाराज़ है कि अपनी पसंद की नूडल्स भी नहीं खा रही है। इधर चेन और जू को लगता है
कि अगले दिन जब वो दोनों नींद से उठेंगे तो दोनों अपनी बॉडी में वापस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। दोनों की सोल अब भी एक दूसरे की बॉडी में ट्रैप थी। पर जू के लिए एक चीज़ अच्छी थी कि अब वो अपने क्रश निंग के साथ एक घर में रहती थी। ऊपर से वो उसके लिए खाना बनाता, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता, यहाँ तक कि अगर जू के फेस पर खाना लग जाता तो वो उसे भी साफ करता। भले ही वो ये सब उसकी सिस्टर चेन समझकर कर रहा था, पर यहाँ उसकी सिस्टर चेन को तो अब तक स्कूल की ब्यूटी क्यून जू की बॉडी में काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके लिए ये सब फ्रस्ट्रेशन बनता जा रहा था। ऊपर से अब उसे जू का लिटरेसी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा था, जो कि उसके लिए काफ़ी बोरिंग था। उसे तो सिर्फ फिजिक्स पसंद है, इसीलिए क्लास ख़त्म होते ही वो जू से मिलने के लिए साइंस क्लास की तरफ जाने लगती है। इस दौरान वो जितना हो सके जू की तरह एलिगेंट, इनोसेंट और शांत होने की एक्टिंग करती है, यहाँ तक कि अपनी जो बेस्ट फ्रेंड हैंग से वो आज तक तू करके बात करती थी, आज उससे भी उसे तमीज़ से बात करनी पड़ रही थी। यहाँ पर हैंग चैन को जू से मिलवा देता है, लेकिन अपनी बॉडी को सामने देखकर डर के मारे जू चैन से दूर भाग रही थी। किसी तरीके से चैन उसे रोकती है और उसे अकेले में बात करने के लिए स्कूल गार्डन में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे समझाती है कि उन दोनों की सोल आपस में स्वैप हो चुकी है। सिर्फ जू अकेले इस प्रॉब्लम में नहीं फंसी है, दोनों को अब मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा और अपनी अपनी बॉडी में वापस जाना होगा। साथ ही उन्हें ये बात दूसरे से छुपा कर रखनी होगी, नहीं तो साइंटिस्ट उन्हें टेस्ट स्टूडेंट बनाकर उनकी बॉडी में एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। चेन की इस बात से जू भी एग्री करती है, लेकिन वो दोनों के लिए कुछ रूल्स बना देती हैं जब तक कि उनकी सोल अपनी बॉडी में वापस नहीं चली जाती। अब रूल के हिसाब से दोनों अपनी अपनी लाइफ को उनके अकॉर्डिंग बिना किसी गड़बड़ के एडजस्ट करेंगे, अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं करेंगे और स्टडी भी अच्छे से करेंगे ताकि एक दूसरे की स्टडी खराब ना हो। जू के इन रूल्स को चैन मान जाती है और जू से उनकी ये प्रॉब्लम निंग को बताने से मना करती है। वैसे भी उसकी अपने भाई निंग से बिल्कुल भी नहीं बनती, पर आजकल जू निंग के साथ काफ़ी प्यार से बिहेव कर रही थी। कहीं उसका ये बिहेवियर देखकर निंग को उन पर शक ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर जू के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था। वो तो आज फिजिक्स एग्ज़ाम में फंस चुकी थी और उसे तो फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता था, ना ही उसके पास बैठे हैंग को कुछ आता था जो कि वो उसे कॉपी कर सके, और जिसका डर था वही होता है। जू को फिजिक्स एग्ज़ाम में सिर्फ 18 मार्क्स मिलते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट से लो मार्क थे, जबकि वो तो फिजिक्स की टॉप स्टूडेंट है। ये चीज़ टीचर मिस्टर जाओ के लिए काफ़ी शॉकिंग थी कि आखिर एक ही दिन में चेन फिजिक्स में इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। कहीं ये बेवकूफ़ हैंग के साथ दोस्ती रखने की वजह से तो नहीं हुआ। इसलिए मिस्टर जाओ जू यानी कि चेंग को हैंग से दूर बैठने की एडवाइस देते हैं, पर यहाँ पर हैंग को लग रहा था कि जू उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए जानबूझकर खुद कम नंबर लेकर आई है और आज उसकी वजह से वो क्लास में सबसे लास्ट नहीं है। दूसरी तरफ फिजिक्स टीचर मिस्टर देंग अपने एलियन आउटफिट में फंस चुके थे। उसी टाइम वहाँ पर निंग आता है, जो कि उस आउटफिट से उनका सर निकालने में उनकी हेल्प करता है। ये आउटफिट देंग साइंस कंपटीशन के लिए बना रहे थे। वो निंग को उस कॉम्पिटिशन में प्लानिटेरियम वॉलंटियर बनने के लिए एक फॉर्म देते हैं। वहाँ पर एक एग्ज़ाम भी होगा जिसे पास करने पर कॉलेज एडमिशन के लिए निंग को एडवांटेज मिलेगा। देंग को पता है कि निंग को एस्ट्रोनॉमी बहुत ही पसंद है, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि निंग ने नानजिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों नहीं किया, जबकि एस्ट्रोनॉमी स्टडी के लिए वो यूनिवर्सिटी परफेक्ट है। लेकिन निंग का प्लान कुछ और था, उसे बीजिंग जाना है, इसीलिए उसने बीजिंग की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद जब निंग लाइब्रेरी जाता है तो एक छोटी सी बात को लेकर चेन से उसकी नोकझोंक शुरू हो जाती है। दोनों को एक ही बुक पसंद आई थी जो चेन से पहले निंग उठाकर ले जा रहा था। अब वो तो चैन को जू ही मान रहा था, इसीलिए वो उसे बुक नहीं देता। और यहाँ पर चैन निंग के साथ अपने भाई के साथ एकदम पहले की तरह लड़ रही थी, पर वो तुरंत ही खुद को संभाल लेती है क्योंकि इस बदलते बिहेवियर से निंग को उस पर शक हो सकता है। इधर निंग का दोस्त यान उसे जू के साथ देखकर चिढ़ा रहा था कि आखिर स्कूल की ब्यूटी क्वीन जू ने उससे बात की, जो कि ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, तो उसे जू को बुक दे देनी चाहिए थी। लेकिन निंग को किसी लड़की की खूबसूरत होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही उसे जू में कोई इंटरेस्ट है। कुछ देर बाद मिस्टर जाओ चेन का फिजिक्स में लो नंबर आने के बारे में निंग से बात करते हैं। आजकल उन्हें चेन कुछ बदली बदली और शांत भी नज़र आ रही थी, इसलिए वो निंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चेन को फिजिक्स कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए इनकरेज करे। शायद इस तरीके से उसका मूड और पढ़ाई पहले की तरह बेटर हो जाए। निंग को मिस्टर जाओ की ये बात सही लगती है, इसलिए वो रात को डिनर के दौरान चेन का मूड सही करने के लिए उसे एक चॉकलेट देता है।
जैसे चाइल्डहुड टाइम से अपनी सिस्टर को दिया करता था। पर रियलिटी में वो चेन की बॉडी में जू थी, जो कि अपने क्रश से चॉकलेट पाकर काफ़ी खुश हो रही थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि चेन निंग की रियल सिस्टर नहीं बल्कि अडॉप्टेड सिस्टर है। जब निंग छोटा था तब एक बार उसके पेरेंट्स ऑर्फनेज में बच्चों को टॉयज और खाना बांटने के लिए गए थे। वहाँ पर निंग की मुलाकात चेन से हुई, जिसने उसे वैसे ही सेम चॉकलेट देकर उसे दोस्ती कर ली। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि निंग के कहने पर उसके पेरेंट्स ने चेन को अडॉप्ट कर लिया और तब से चेन उनके घर पर है, उनकी अपनी बेटी की तरह रह रही है। लेकिन अगर निंग की बात करें तो चाइल्डहुड से अब तक उसके दिल में चेन के लिए अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है, जो कि यूजुअली एक सिस्टर के लिए नहीं होता। फिर वो अगले दिन चेन के लिए उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाता है। भले ही वो खाना जो की पसंद का ना हो, फिर भी वो अपने क्रश के लिए वो खाना खा लेती है। अब यहाँ पर निंग को कुछ काम था, इसीलिए वो आज अकेले जू को स्कूल जाने के लिए कहता है। फिर जब निंग चेन के रूम में एक रिकॉर्डर लेने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर चेन का एक नोट दिखता है। अब उसका मतलब क्या था ये हमें आगे पता चलेगा, पर उस नोट को देखकर निंग थोड़ा सा परेशान हो गया था। और वहाँ पर जू तो निंग से चॉकलेट पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि स्कूल गेट के बाहर ही स्कूल की कुछ लड़कियां जू को घेर लेती हैं, क्योंकि उनके लिए वो चेन है जो कि उन्हें निंग से दूर रख रही है। उनके लव लेटर्स निंग तक नहीं पहुंचा रही है। चेन निंग की सिस्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उसे बुली नहीं करेंगे। अब उन लड़कियों की लीडरशिप को लगा कि चेन उससे लड़ाई करेगी, पर इस टाइम जो चेन की बॉडी में जू की सोल है वो तो एक इनोसेंट और सॉफ्ट लड़की है, उसे लड़ाई करना नहीं आता। इसीलिए शी के कुछ बोलने से पहले ही जू उससे माफ़ी मांग लेती है। अब माफ़ी मांगने के बाद शी भला उसे क्या ही बोलती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उनके बीच हुई ये बातचीत वहाँ पर मौजूद हैंक सुन लेता है। चेन ने बिना लड़ाई किए सरेंडर कर दिया था, ऊपर से सॉरी भी बोला। ये बात हैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। तब जो उसे समझाती हैं कि वो हर स्कूल स्टूडेंट के साथ दोस्ती बनाकर रखना चाहती हैं, फिर भी बिना वजह चेन की माफ़ी मांगने वाली बात हैंक को सही नहीं लगती। वहीं लिली नाम की एक लड़की इस बार का स्पीच कंपटीशन जीत तो गई थी, फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि स्टूडेंट्स के मुताबिक अगर जू सीरियसली कंपटीशन में पार्ट लेती तो लिली जीत भी नहीं पाती। इसीलिए लिली जू यानी कि चेन से मिलकर उस पर गुस्सा करने लग जाती हैं। तब चेन हर बार स्पीच कंपटीशन में हारने को लेकर लिली का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती हैं और लिली उसे कुछ बोल भी नहीं पाती। इधर निंग अपने नोट से एक फ्रेंड को पढ़ने के लिए देता है, पर वो गलती से चेन की पर्सनल डायरी उठाकर लाया था, जहाँ पर लिखा हुआ था कि ही इज सो नाइस टू मी। ये लाइन देखकर निंग को चेन पर शक होने लग जाता है कि कहीं वो किसी से प्यार तो नहीं करने लग गई, पर उसे क्या पता था कि ये लाइन जू ने उसके लिए लिखी थी। दूसरी तरफ हिस्ट्री क्लास में टीचर लीना जू यानी कि चेन को न्यूटन का हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन बोलने के लिए कहती हैं। अब इस बारे में चेन को कोई भी आइडिया नहीं था, पर एक फिजिक्स स्टूडेंट के हिसाब से वो न्यूटन के इन्वेंशन और उसके लॉज बता देती हैं। अब एक हिसाब से चेन का जवाब सही था, इसीलिए टीचर उसे गलत नहीं ठहरा पाती। कुछ देर बाद चेन जू से मिलती हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को रूल्स और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लिख कर देती हैं, ताकि दोनों को कैसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सामने एक्ट करना है इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इस दौरान दोनों अब तक उनकी लाइफ में हुई बातों को शेयर करती हैं। तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि टूटा हुआ तारा गिरने के बाद ही उनकी सोल स्वैप हुई थी, तो मतलब कि अगली बार जब शूटिंग स्टार गिरेगा तभी उनकी सोल फिर से स्वैप होगी और तभी वो दोनों एक दूसरे की बॉडी में वापस जा पाएंगे। अब सिर्फ दोनों यही विश कर रहे थे कि जल्दी उन्हें एक शूटिंग स्टार दिख जाए, नहीं तो दोनों की स्टडी खराब हो जाएगी, क्योंकि चेन आर्ट्स के लिए और जो साइंस के लिए ही बनी है। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी तब स्कूल गेट पर मिन नाम का एक गुंडा अपने कुछ लड़कों के साथ चेन यानी कि जू को अपने साथ लड़ाई करने के लिए बुलाता है। इस लड़के के साथ चेन की पहले भी काफ़ी लड़ाई हुई है और हर बार चेन ने मिन को हराया है, पर इस बार मिन चेन को खुला चैलेंज कर रहा था। अब बॉडी चेन की होने से तो काम नहीं चलेगा, रियलिटी में जू के अंदर थोड़ी भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो मिन से डर रही थी। फिर भी हैंक की सपोर्ट करने पर उसे मिन के साथ जाना पड़ता है। अब उनकी लड़ाई की खबर रियल चेन को मिल चुकी थी, इसीलिए वो जू को बचाने के लिए हैंक की साइकिल उठाकर उनका पीछा करने लगती है। उसके पीछे पीछे जू की बेस्ट फ्रेंड शिन भी निकल जाती है। इधर हमें पता चलता है कि उनकी लड़ाई और किसी चीज़ की नहीं बल्कि बास्केटबॉल की थी, जिसमें चेन हर बार मिन को हरा देती थी और उसकी इंसल्ट भी करती थी। इसीलिए मिन ने इस बार चेन को बास्केटबॉल में हराने का डिसाइड कर लिया था, पर इस बार चेन की बॉडी में जो जू की सोल है वो इतनी नाजुक है कि वो मिन का बॉल कैच भी नहीं कर पाती और खुद की नाक इंजर्ड करवा लेती है। तभी वहाँ पर निंग आ जाता है,
जो कि चेन यानी कि जू को चोट लगने की वजह से मिन पर काफ़ी गुस्सा करता है। अब ये बात तो मिन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि चेन बॉल से खुद को डिफेंड नहीं कर पाई, इसीलिए उसे चेन के लिए काफ़ी बुरा फील होता है और वो इस बारे में निंग से ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता। वहीं निंग उसे चेन से दूर रहने की वार्निंग देकर जू को अपने साथ लेकर चला जाता है। तब तक वहाँ पर चेन आ चुकी थी। अब क्योंकि जू मिन की क्रश थी, इसीलिए वो उसके सामने सॉफ्ट बॉय बनकर दिखा रहा था, लेकिन वो थी तो चेन और वो उसे जू को चोट पहुंचाने के लिए उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, उसे दूर रहने के लिए बोलकर चली जाती हैं। अब जू यानी कि चेन जिस तरीके से उससे लड़ रही थी, ये बात मिन को बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि उसकी जू तो कभी भी ऐसे लड़ती नहीं थी, ये तो चेन की आदत है। फिर रात को हैंक अपने पेरेंट्स को आज जो कुछ भी चेन यानी कि जू के साथ हुआ था वो सब बता रहा था। चेन को चोट लगी ये सुनकर हैंक की मॉम उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, कहाँ वो चेन को अपनी बहू बनाना चाहती है। और एक हैंक है जो कि ऐसी लड़ाइयों में चेन को शामिल करके उसे चोट पहुंचा रहा है, इसलिए वो हैंक को कुछ पैसे देकर चेन को मेडिसिन देने के लिए भेज देती है। वहीं निंग जू की इंजर्ड नोज पर मेडिसिन लगा रहा था। अपने क्रश से इतनी केयर पाकर वो तो काफ़ी खुश थी। इस दौरान निंग उससे पूछता है कि वो कब जू से फ्रेंड बनी। तब वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए खुद की तारीफ करने लग जाती है और निंग को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि अब उसकी सिस्टर की कोई तो फीमेल फ्रेंड बनी है, पर वो यहाँ पर उसके सामने क्लियर कर देता है कि उसे जू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, भले ही वो स्कूल की ब्यूटी क्वीन हो। साथ ही वो उसे मिन से मिलने से भी मना करता है। तभी उनके घर के बाहर से हैंग जू को आवाज़ देता है। जू उससे बाहर मिलने के लिए जाती है तो हैंग उसे मेडिसिन देता है। उन दोनों को इतना करीब और उनका हंसी मजाक देखकर निंग जेलस हो रहा था। अब वो कचरा फेंकने के बहाने बाहर जाता है और उनके सामने रखी डस्टबिन में इतनी जोर से कचरा फेंकता है कि हैंग डरकर जू को बाय बोलकर घर से चला जाता है। जू भी निंग का गुस्सा देखकर चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। वहीं चेन जू की मम हुए के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही थी, उनका काफ़ी ख्याल रख रही थी, जबकि उनकी अपनी बेटी जू तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट थी जो अपनी फैमिली से ही दूर रहती थी। इसीलिए उन्हें जू का ये बदलता हुआ बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा, भले ही उन्हें अब तक सोल स्वैपिंग की सच्चाई नहीं पता थी। इस दौरान मॉम चैन को कुछ गिफ्ट्स देती हैं जो कि वो स्पीच कंपटीशन जीतने पर उसे देने वाली थी, पर कंपटीशन हारने पर भी वो उसे गिफ्ट दे देती हैं, जो पाकर चैन काफ़ी खुश थी। वो तो आधी रात को भी उसे गिफ्ट में मिला हुआ नेकलेस पहनकर काफ़ी खुश हो रही थी। बाद में निंग चेन यानी कि जू से टीनेज उम्र में हुए प्यार को लेकर उसको ओपिनियन पूछता है, क्योंकि उसे शक था कि कहीं चेन किसी से प्यार तो नहीं करने लगी। अब रियल चेन का ओपिनियन भले ही प्यार को लेकर अलग हो, पर जू के मुताबिक टीनेज उम्र में प्यार होना नॉर्मल और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है। पर इस टाइम वो अपने क्रश निंग की सिस्टर चेन की बॉडी में है, इसीलिए वो उसे अपनी फीलिंग नहीं बता पाती। वो इनडायरेक्टली प्यार को लेकर फिर निंग का ओपिनियन पूछती है, पर वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और हाई स्कूल ख़त्म होने तक उसे प्यार के मामले से दूर रहने का ऑर्डर देता है। स्पेशली उसे मिन से दूर रहने को बोलता है। पर अगले दिन मिन चेन यानी कि जू से मिलने के लिए उनके घर तक आ जाता है। उसे चोट पहुंचाने को लेकर मिन काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था। ऊपर से उसे पता चला कि चेन जू की फ्रेंड है, इसीलिए वो अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगता है। साथ ही उसे बहुत सारे स्नैक्स देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं निंग ने दूर से ये सब कुछ देख लिया था, पर वो उन स्नैक्स को देखकर जू के सामने अनजान बनने का नाटक करता है। तब जू उसे झूठ कहती है कि ये स्नैक्स उसे हैंग ने दिए हैं। वो निंग को उसमें से एक मिल्क की बोतल देती है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। फिर जब जू क्लास में आती है तो वो उन स्नैक्स को हैंग और उसके दोस्तों में बांट देती है। अब हैंग को तो यही लगता है कि उसने चैन को कल मेडिसिन दी थी, इसी वजह से वो उसके लिए स्नैक्स लेकर आई है और जू भी उसकी इस बात पर एग्री करती है। पर उसके इन स्नैक्स की वजह से हैंग को आज टीचर की बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि वो क्लास के दौरान ही उन्हें खा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद जब जू और हैंग स्कूल में घूम रहे थे, तब जू की बेस्ट फ्रेंड शिन उनसे मिलकर उन्हें आज उनके साथ कैफेटेरिया में लंच करने के लिए इन्वाइट करती है। चैन अब इशारों में जू को आने से मना कर रही थी, पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड शिन को काफ़ी मिस कर रही थी, इसलिए वो उनके साथ लंच करने के लिए मान जाती है। वैसे लंच तो हैंग भी उनके साथ करना चाहता था, पर निंग वहाँ पर आकर बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उसे क्लियर करता है कि जिस स्नैक्स को हैंग इतने प्यार से मज़े लेकर खा रहा था, वो असल में चैन उसके लिए नहीं लाई थी, बल्कि आज सुबह ही मिन चैन को वो देकर गया था। और उसे लगता है कि मिन और चैन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर हैंग का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि उसकी मॉम तो उसकी शादी चैन के साथ करवाने के बारे में सपने देख रही थी। पर जब निंग उसे चैन पर नज़र रखने और उसे दूसरे लड़कों से दूर रहने का काम देता है, तो वो ये काम करने के लिए तुरंत मान जाता है।
दूसरी तरफ लंच के दौरान शेन चेन यानी कि जू से ही इशारों में जू और निंग को मिलवाने की बात कर रही थी। चेन को कोई भी आइडिया नहीं था कि जू उसके भाई निंग से प्यार करती है, इसलिए चेन के सामने ये बातें लाना जू के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था। वो अब कभी खाना गले में अटकने से या फिर कोई बहाना करके ये बात क्लियरली चेन के सामने बोलने से रोक रही थी। ये बात शिन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि निंग के बात सामने आने पर चेन शर्मा रही थी और जू इरिटेट हो रही थी, क्योंकि उसे तो उनकी सोल स्वैपिंग की बात पता ही नहीं है। फिर जब जू क्लास में आती है तो हैंग उसे स्टोरी के बहाने मिन जैसे गुंडे लड़कों से दूर रहने की बात समझाने लग जाता है, ताकि हैंग चेन को मिन से दूर रख पाए। पर यहाँ जू उसकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, उल्टा वो तो मिन की तारीफ ही कर रही थी, जो सुनकर हैंग के ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। दूसरी तरफ मिन किसी स्टूडेंट से यूनिफॉर्म चुराकर उसे पहनकर स्कूल में घुसता है और चेन से मिलकर उसे प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी उसके साथ लड़ाई नहीं करेगा। यहाँ पर जू उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होने के साथ साथ क्रश भी थी, तो मिन उसके गुड बुक्स में रहना चाहता था और वो चेन से उसकी और जू की चाइल्डहुड की बातें याद दिलाने लग जाता है। पर इस टाइम तो बॉडी जू की थी लेकिन सोल चेन की, इसीलिए उसे जू और मिन के रिश्ते के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तभी वहाँ पर निंग आता है, जो कि उसे स्कूल से निकल जाने के लिए कहता है। साथ ही वो मिन को उसकी सिस्टर चेन से दूर रहने की धमकी देता है। अब निंग स्टूडेंट का लीडर भी था, इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। पर वो जाने से पहले निंग को धमकी देकर जाता है कि अगली बार वो अकेला नहीं बल्कि अपने लड़कों को साथ में लेकर आएगा। मिन के जाने के बाद निंग जू यानी कि चेन को मिन से दूर रहने की एडवाइस देता है। ये सुनकर चेन को ऐसा लग रहा था कि निंग जू को पसंद करता है, इसीलिए उसे मिन से दूर रहने को कह रहा होता है। इसी बारे में बात करने के लिए चेन तुरंत जू से मिलने जाती है। उस टाइम पर हैंग जू को चेन के भाई निंग की बात मानकर इस एज में लड़कों से दूर रहने के लिए बोल रहा था। हैंग को अब निंग की इतनी साइड लेता हुआ देखकर चेन उसके सर पर मारती है। वो नहीं चाहती कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके भाई का साइड लेना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी खुद की तो अपने भाई से ज़रा भी नहीं बनती। जिसके बाद वो जू को बात करने के लिए बाहर लेकर जाती है और अब तक जो कुछ भी हुआ इस बारे में उसे बताती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिन उसे इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा था और उसका भाई निंग जू की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। तब जू चेन को समझाती है कि वो और मिन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, पहले दोनों नेबर्स हुआ करते थे, अभी उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया है, फिर भी मिन उसके साथ दोस्ती रख रहा है। उसे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिन बिल्कुल भी बुरा पर्सन नहीं है, वो सिर्फ बाहर से ही माफिया इमेज लेकर घूमता है। और बात रही निंग की, तो वो चेन की बहुत ही फिक्र करता है, उसकी काफ़ी केयर करता है। कल तो वो उससे प्यार को लेकर उसका ओपिनियन पूछ रहा था और उसे लड़कों से दूर रहने के लिए बोल रहा था ताकि उसकी स्टडीज़ ख़राब ना हो। शायद उसे डर है कि चेन और मिन कहीं डेट ना कर रहे हो। ये सुनकर चेन शॉक होती है, और जब तक उसकी बॉडी में उसकी सोल थी तब तक निंग हमेशा उससे लड़ता झगड़ता था, उनकी नोकझोंक चलती रहती थी। और अब जब उसकी सोल उसकी बॉडी में ही नहीं है तो उसके भाई को उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। पर वो अपनी भाई की बात इग्नोर करके जू से रिक्वेस्ट करती है कि वो मिन से मिलकर उसको उसे दूर रहने के लिए बोले। वो अपनी एक टॉमबॉय की इमेज बनाकर रखती है और वो नहीं चाहती कि लोग उसे और मिन को कपल मानने लग जाए। वहीं निंग जब प्लेग्राउंड की चीज़ें कोच के कहने पर इक्विपमेंट रूम में रखने के लिए जाता है, शिन अब चेन को इक्विपमेंट रूम में ले जाकर बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती है ताकि निंग और उसे अकेले में बात करने का मौका मिले और दोनों थोड़े करीब आ जाए। पर यहाँ तो बॉडी भले ही जू की हो, पर वो अंदर से निंग की सिस्टर चेन थी, जो कि निंग को एक भी मिनट नहीं झेलना चाहती थी। यहाँ पर निंग उसे जू समझकर उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है। शिन ने जो उन्हें रूम में लॉक किया था इस बात को लेकर निंग उस पर ज़रा भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि वो तो उसे उसकी बहन चेन के साथ दोस्ती करने के लिए थैंक यू बोल रहा था, क्योंकि उसकी सिस्टर चेन की कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं है जिससे वो कुछ पर्सनल बातें शेयर कर सके। उनके पेरेंट्स काम को लेकर ज़्यादा टाइम उनसे दूर ही रहते हैं, इसीलिए वो चेन को लेकर बहुत ही कंट्रोलिंग है। यही बात चेन को पसंद नहीं है, इसीलिए उसे गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है। तो अगर चेन कभी जू पर भी गुस्सा निकाले तो वो उसकी बातों को दिल पर ना ले और उसे दोस्ती ना तोड़े। अब अपने भाई निंग से अपने बारे में इतनी अच्छी बातें सुनकर चेन को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। उसने नहीं सोचा था कि निंग उससे इतना प्यार करता है, वो तो हमेशा से उससे लड़ती रहती है, छोटी छोटी बात पर उसे झगड़ा करती है। वहीं जू जब स्कूल गेट के पास थी तो मिन उससे बात करने के लिए आता है। जू नहीं चाहती थी कि निंग उसे मिन के साथ बात करता हुआ देखे, इसलिए वो मिन को कॉफ़ी शॉप में लेकर जाती है। पर इस दौरान हैंग उन्हें देख लेता है, जो कि तुरंत निंग के पास जाकर उसे ये सारी बात बता देता है और शिन से जिद करके दरवाज़ा खोलकर निंग और जू को बाहर निकालता है। जिसके बाद सभी लोग उसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं
जहाँ पर चेन यानी कि जोमिन से बात कर रही थी। उसे दूर रहने की रिक्वेस्ट कर रही थी ताकि उन दोनों को साथ में देखकर निंग को बुरा ना लगे और चेन की टॉमबॉय की इमेज भी बनी रहे। वहीं मिन और चेन यानी कि जो को साथ में देखकर भी निंग इस टाइम उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और सभी को उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए इन्वाइट करता है। तब जू यानी कि चेन अपनी टी में एक्स्ट्रा शुगर और क्रीम ऐड ऑन करने को बोलती है। ये बात निंग के लिए बहुत ही शॉकिंग थी क्योंकि इस तरीके की टी का कॉम्बिनेशन उसकी सिस्टर चेन पीती थी, पर अब उसके सिस्टर नहीं बल्कि जू इस कॉम्बिनेशन की टी मांग रही थी, लेकिन वो इस टाइम पर इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। अगले दिन अब स्कूल में मंथली एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर आर्ट और साइंस के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम साथ में होगा। मतलब कि अब जू और चेन के लिए बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। ऊपर से जू के ऊपर आर्ट्स टीचर लीना और उसकी मॉम की बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि एग्ज़ाम में जू का नाम टॉप 10 में शामिल होगा, पर उनकी इस एक्सपेक्टेशन को चेन भला कैसे पूरा करे जबकि उसे आर्ट्स का कुछ भी नहीं आता। ऊपर से शिन से उसे पता चलता है कि जू हर एग्ज़ाम में टॉप करती है, उसे कोई हरा नहीं पाता। तो अब अचानक चेन जू के दिमाग के लेवल के हिसाब से आर्ट स्टडी में कैचअप कैसे करे। वहीं जू भी एग्ज़ाम की टेंशन में फंसी हुई थी, उसे भी तो साइंस का कुछ नहीं आता था। ऊपर से हैंक तो एग्ज़ाम में उसी से कॉपी करने की उम्मीद लगा रहा था। तो अब जू जानबूझकर हैंक को झूठी होप कैसे दे, इसलिए वो हैंक को खुद मेहनत करके पढ़ाई करने के लिए बोलती है। वैसे भी एग्ज़ाम के टाइम में उनकी सीट अलग अलग होगी तो उसे कॉपी नहीं कर पाएगा। अब जू ने हैंक को तो समझा दिया था, पर एग्ज़ाम को लेकर उसकी अपनी बेचैनी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इसीलिए वो चैन से मिलने के लिए जाती हैं। दोनों एग्ज़ाम को किस तरीके से मैनेज किया जाए इस बारे में बात करने लग जाते हैं। दोनों यहाँ एक दूसरे के सब्जेक्ट में ज़ीरो थे। ऊपर से 2 महीने तक कोई भी टूटता हुआ तारा उनके चाइना में नहीं दिखने वाला था, तो फिर उनके सोल स्वैपिंग अब तो नहीं हो पाएगी। उन्हें एक दूसरे के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इन बातों के दौरान चैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। निंग के पास एक सोल स्वैपिंग की बुक है, क्या पता उस बुक में उन्हें कोई और तरीका मिल जाए अपनी सोल बॉडी में वापस लाने का। अगर उस बुक का आइडिया उनके लिए काम कर गया तो वो लोग अपनी अपनी बॉडी में वापस जा पाएंगे और उन्हें एग्ज़ाम को लेकर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों उस बुक को निंग के रूम से कैसे हासिल करें इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर निंग आ जाता है, जो कि क्लास टाइम में चेन और जू को क्लास के बाहर बात करता हुआ दिखकर नाराज़ था। यहाँ पर चेन का कहना था कि वो लोग बच्चे नहीं हैं और उसे भला उनकी दोस्ती से इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। अब ये बात पहले उसकी सिस्टर चेन कहा करती थी और अब जू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। उसका चाल चलन, उसके बात करने का तरीका भी चेन से काफ़ी मिलता जुलता था और यहाँ बाहर से तो वो निंग के लिए जू ही थे। उसके बाद जब चेन जू के घर पर जाती है तो जू के पेरेंट्स ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया हुआ था क्योंकि उसका इतना बड़ा एग्ज़ाम जो आने वाला है। साथ ही इस एग्ज़ाम में जू के टॉप करने को लेकर दोनों बहुत ही उम्मीद लगाकर बैठे थे। ये सब चेन के लिए काफ़ी इरिटेटिंग हो रहा था, इसलिए वो रात को छुपकर जू को कॉल करके उसे जल्दी निंग के रूम से उस बुक को चोरी करने को बोलती है। पर जू के अंदर बुक चोरी करने की हिम्मत नहीं थी, वो भी अपने क्रश निंग के रूम से। इसीलिए चेन एक अलग प्लान बनाती है कि कल जू किसी भी बहाने से निंग को घर से बाहर भेज देगी और उसी टाइम वो घर में आकर उस बुक को निंग के रूम से चुरा लेगी। अगर दोनों लकी रहे तो कल ही उनकी सोल वापस से उनकी बॉडी में चली जाएगी। इसी प्लान को फॉलो करते हुए अगले दिन जू निंग को एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी करने के बहाने उसे लाइब्रेरी भेज देती है। उसके जाते ही घर में चैन आती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां घर में वही सोल स्वैपिंग की बुक ढूंढ रहे थे, पर चैन को वो बुक घर के अंदर किसी भी बुक शेल्फ पर नहीं मिलती क्योंकि जू ने वो बुक चैन के आने से पहले ही किचन कैबिनेट में छुपा दी थी। शायद वो अपनी बॉडी में वापस नहीं जाना चाहती, चैन की बॉडी में ही रहकर वो निंग के पास रहना चाहती हैं। पर यहाँ पर चैन हिम्मत नहीं हारती क्योंकि निंग के पास सेम थीम की बहुत सारी बुक्स हैं, इसलिए वो जू के साथ निंग के रूम में मौजूद सभी बुक्स को चेक करने में लग जाती हैं कि किसी में तो सोल स्वैपिंग की कोई चीज़ मिल जाएगी। पर सभी बुक्स को चेक कर पाते उससे पहले ही निंग घर पर आ जाता है। वो उन्हें उसके रूम में देखकर शॉक था। तब चैन बहाना बनाती है कि जू उसे पूरा घर दिखा रही थी, इसलिए वो उसके रूम में है। दोनों लड़कियां बाहर जाकर बैठती हैं। तभी निंग और चैन के पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं। बहुत दिनों बाद अपने पेरेंट्स को देखकर चैन काफ़ी इमोशनल होती है, पर वो खुद को संभाल लेती है। अब जू उनकी बेटी नहीं थी, फिर वो एक अच्छी बेटी की तरह उनके सामने अच्छे से एक्टिंग करने लग जाती है।
और आज अपनी चैन को इतना शांत देखकर दोनों पेरेंट्स भी शॉक थे, पर उन्हें लगा कि इतने दिनों बाद उनसे मिलने की वजह से चैन इतनी शांत है और उन्हें मिस कर रही है, इसीलिए दोनों इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ पर दोनों जो यानी कि चैन का वेलकम बहुत ही अच्छे से करते हैं और उसे अपने साथ लंच करवाते हैं, पर उन्हें तो अब तक कोई भी आइडिया नहीं था कि जिसको वो अपनी बेटी मान रहे हैं वो असल में जू है, और जिसे गेस्ट मान रहे हैं वो उनकी अडॉप्टेड बेटी चैन है। भले ही चैन जू की बॉडी में हो, पर वो अपने आदत के हिसाब से खाना खाई जा रही थी, और जू चैन की बॉडी में होने के बावजूद अपने हिसाब से थोड़ा बहुत खाना खा रही थी। इसीलिए चैन की मॉम को लगता है कि जू बीमार है और वो उसकी हेल्थ चेक करने लगते हैं, जो देखकर चैन को काफ़ी बुरा लगता है कि सोल स्वैपिंग की वजह से अपने पेरेंट्स के इतना पास होने के बावजूद भी वो उनका प्यार नहीं पा सकती, उनके करीब नहीं जा पा रही थी। उल्टा उसके हिस्से का प्यार किसी और लड़की को मिल रहा था। ऊपर से अब से उसके पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर में उनके साथ ही बिताएंगे, क्योंकि अब उनकी पोस्टिंग इसी सिटी में हो चुकी थी। उनकी डॉक्टर प्रोफेशन की वजह से अब तक वो दोनों अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब तो अपने पेरेंट्स के घर में रहने से भी चैन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो तो किसी दूसरी लड़की की बॉडी में फंस चुकी है, तो भला वो अपने पेरेंट्स का प्यार कैसे हासिल करे। अब जब चैन घर से जाने वाली थी तभी उसके पेरेंट्स किचन कैबिनेट से वही सोल स्वैपिंग की बुक निकाल कर लेकर आते हैं, लेकिन चैन की नज़र उस पर नहीं जाती और चैन उस बुक को देखती उससे पहले ही जू उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। इस पॉइंट पर अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाने की वजह से चैन काफ़ी दुखी थी और जू को भी उसके लिए बुरा फील हो रहा था। कहीं ना कहीं वो जानबूझकर उसकी जगह छीन रही थी। वहीं चैन को उदास देखकर जू के फादर उसकी वजह पूछते हैं। उनकी नज़र में तो जू ही उनकी रियल बेटी है, पर जू उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे झूठ कह देती है कि जब उसके पास सब कुछ है, वो इतनी रिच और खूबसूरत है और हर दिन उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, तो भला वो उनके घर में दुखी क्यों होगी। उसका ये जवाब सुनकर वो खुश हो जाते हैं, पर रियलिटी में तो यहाँ पर पैसा और प्रिंसेस ट्रीटमेंट चैन को खुशी नहीं दे पा रहा था। उसकी असली खुशी तो उसके पेरेंट्स के पास रहने में थी। वहीं निंग को समझ में आ चुका था कि वो सोल स्वैपिंग की बुक चैन यानी कि जू ने ही छुपाई है, क्योंकि घर में तो वही दोनों थे, पर निंग को उसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। फिर रात को एक अजीब बात होती है। चैन जू को मैसेज करके बोलती है कि वो सोल स्वैपिंग करके अपनी बॉडी में वापस नहीं जाना चाहती। शायद उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पेरेंट्स जू जैसी अच्छी और शांत बेटी ही डिजर्व करते हैं, उसकी जैसी ट्रबल मेकर बेटी नहीं जो कि उन्हें परेशान करके रखे। जू भी इस पॉइंट पर चैन से इस बारे में कोई बात नहीं करती, पर जब वो अगले दिन उससे इस बारे में बात करती है तब चैन का कहना था कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उन्हें सोल स्वैपिंग की बात छोड़कर एक दूसरे के सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करके कम से कम डिसेंट नंबर तो लाने चाहिए। सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात है, फिर 2 महीने बाद जब तारा टूट के गिरेगा तो दोनों ही अपनी बॉडी में वापस से पहुंच जाएंगी। जू भी उसकी इस बात पर एग्री करती हैं, जिसके बाद उन दोनों के साथ साथ स्कूल के सभी बच्चे एग्ज़ाम के लिए सीरियस होकर पढ़ाई करने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि हर टाइम खाने के बारे में सोचने वाला लड़का भी पढ़ाई कर रहा था और स्कूल बुली शी भी पढ़ाई कर रही थी। हाँ, पर बीच बीच में वो निंग की फ़ोटो को प्यार से देख लेती हैं। वहीं जू और चैन एक दूसरे के सब्जेक्ट के बारे में अब भी फिगर आउट कर रही थी। उन दोनों को ज़्यादा टाइम साथ में देखकर चैन को ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आजकल उसकी बेस्ट फ्रेंड जू उससे ज़्यादा चैन के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। यहाँ तक कि लंच भी उसी के साथ कर रही थी और उनके बीच जो भी बातें होती थी जू उसे चुपकर सुन रही थी। ऊपर से आज तो जू और चैन स्कूल के बाद ग्रुप स्टडी करने वाले थे, पर जब उसने आज जू से उसके साथ लाइब्रेरी चलने के लिए कहा तो उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया, जो बात चैन के लिए काफ़ी हर्टफुल थी, क्योंकि उसे तो अब तक कोई भी आइडिया नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जू की बॉडी में उसकी सोल नहीं बल्कि चैन की सोल है, तो भला वो उनकी फ्रेंडशिप का इमोशन कैसे समझेगी। दूसरी तरफ जू चैन के साथ स्टडी करने के लिए निंग से परमिशन लेती है। ये बात निंग के लिए काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि उसकी सिस्टर चैन तो सिर्फ ऑर्डर देती थी, परमिशन मांगने की तो उसकी आदत है ही नहीं। जिसके बाद हम जू और चैन को एक कैफ़े में बैठकर ग्रुप स्टडी करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, पर कुछ देर बाद वहाँ पर निंग आ जाता है। उसे देखकर चैन वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन निंग उसे उसका ऑर्डर किया हुआ डेजर्ट खाने के लिए बोलकर रोक लेता है। वैसे भी वो तो उन्हें चेक करने के लिए आया था,
कि दोनों सच में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मस्ती। अब जब उसने दोनों की पढ़ाई देख ली है तो कुछ ही देर में वो वापस चला जाएगा, पर चैन नहीं चाहती थी कि निंग उन्हें एक दूसरे का सब्जेक्ट पढ़ते हुए देखे। इसीलिए चैन जू को बहाना बनाकर वॉशरूम लेकर जाती है। वहाँ दोनों सोचने लग जाते हैं कि किस तरीके से जल्दी निंग को वहाँ से भगाया जाए। वहीं निंग को ये देखकर अजीब लगता है कि आखिर जू क्यों फिजिक्स पेपर सॉल्व कर रही है, जबकि वो तो आर्ट्स की स्टूडेंट है। साइंस की स्टूडेंट तो उसकी सिस्टर चैन है। पर जब चैन और जू वापस आती हैं तो निंग उनसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछता और दोनों भी उसके सामने स्टडी करने का नाटक करने लगते हैं। जिसके बाद निंग वहाँ से चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि उस कैफे मशीन भी मौजूद थी जो कि जू और चैन पर नजर रख रही थी। दूसरी तरफ हैंग एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, वो तो घर पर गेम्स खेल में बिजी था। इसीलिए उसकी मॉम उसकी काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देती है। रात को फिर निंग इंटरनेट पर सोल स्वैपिंग की थ्योरी पर रिसर्च कर रहा था। उसे चैन और जू के बदलते बिहेवियर पर शक हो रहा था। जब चैन यानी कि जू घर पर आती है तो निंग उसे फिजिक्स कंपटीशन के बारे में पूछता है कि उसे अब कंपटीशन में पार्ट लेना भी है कि नहीं। पर अब भला जू फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट कैसे लेगी, इन सब में तो चैन को इंटरेस्ट ही नहीं है। इसीलिए वो एग्जाम का बहाना बनाकर कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर देती है, जिससे कि निंग का शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कुछ दिनों पहले तक उसकी यही सिस्टर फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने की बात को लेकर उससे लड़ाई कर रही थी और आज अचानक ही वो उस कंपटीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। वहीं चैन और जू अब भी एग्जाम की टेंशन में फंसे हुए थे और एक दूसरे को पढ़ाने के बाद भी उन्हें उनका सब्जेक्ट जरा भी समझ नहीं आया था। पर चैन के लिए जू के पास एक आइडिया था कि जब भी उसके पीरियड्स होते हैं तो उसे इतना पेन होता है कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। उनकी सिर्फ सोल ही स्वैप हुई है, बॉडी तो उनकी सेम तरीके से ही रिएक्ट करेगी। तो अगर किसी तरीके से उसकी बॉडी को एग्ज़ाम के पहले पीरियड्स आ गए तो चैन आराम से एग्ज़ाम से बैकआउट कर सकती है। इतने पेनफुल टाइम में उसे उसकी मॉम एग्ज़ाम देनी नहीं देगी। जू का ये आइडिया चैन को बहुत ही पसंद आता है। अब बस उसे कोल्ड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाकर अपने पीरियड्स टाइम से पहले यानी कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले लाने होंगे। पर यह आइडिया तो सिर्फ चैन के लिए काम करेगा। जू भला क्या करेगी, वो कैसे साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे। तब जू के लिए भी चैन के पास एक आइडिया था। वो जू के साइंस के एग्ज़ाम पेपर टीचर देंग के ऑफिस से चोरी करने के लिए बोलती है। उसके मुताबिक एग्ज़ाम पेपर वही बनाएंगे क्योंकि वही साइंस डिपार्टमेंट के हेड टीचर हैं। पर जू के लिए तो चोरी करना बहुत ही बड़ी बात है। तो चैन उसे समझाती है कि ये सब्जेक्ट उसका नहीं है तो उसे गिल्टी फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये चोरी थोड़ी ना है, ये तो एग्ज़ाम से पहले पेपर को एक बार देखना हुआ। ये काम अकेले करने की जू में हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो हैंग को अपने प्लान में शामिल कर लेती है। अब हैंग तो पहले एग्ज़ाम में पास होने की उम्मीद छोड़ चुका था, इसीलिए पढ़ाई छोड़कर वो कॉमिक बुक्स पढ़ रहा था। अगर पेपर चोरी करके वो एग्ज़ाम में पास हो सकता है तो ये काम करने में उसे भला क्या ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो जू के साथ सीसीटीवी कैमरा की नज़र से बचकर टीचर के ऑफिस में साइंस सब्जेक्ट के पेपर चोरी करने के लिए चला जाता है। जू अब ऑफिस के अंदर जाकर टीचर देंग की टेबल पर पेपर्स ढूंढने में लग जाती है और बाहर हैंग नज़र रखा हुआ था कि कहीं इस दौरान कोई आ ना जाए, और जिसका डर था वहाँ पर वही होता है। इस दौरान टीचर लीना ऑफिस की तरफ आ रही होती है। हैंग उन्हें कोई बहाना बनाकर ऑफिस के बाहर ही रोक लेता है। इस दौरान जो ऑफिस के अंदर ही छुप जाती है। लकीली टीचर लीना जब ऑफिस के अंदर आती है तो उनकी नज़र जू पर नहीं पड़ती, पर वो हैंग को वहाँ से भगा देती है। उनके जाने के बाद जब जू अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकलकर फिर से पेपर ढूंढने लगती है तो उसकी नज़र टीचर देंग के बनाए हुए एलियन आउटफिट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तब तक वहाँ पर टीचर देंग आ चुके थे। उन्हें लगता है कि चैन यानी कि जू उनका एलियन आउटफिट देखने के लिए वहाँ पर आई है। पेपर चोरी करने को लेकर उन्हें जू पर ज़रा भी शक नहीं होता। इस मौके का फ़ायदा उठाकर जू वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चैन पीरियड्स जल्दी लाने के लिए बहुत सारी कोल्ड चीज़ें खाए जा रही थी। चैन उसे मना कर रही थी पर चैन उसकी बात नहीं सुनती। अब उसके पीरियड्स तो नहीं आते लेकिन उसका पेट खराब ज़रूर हो जाता है और क्लास के बीच में उसे कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है। चैन उसे क्लास में कंफर्ट कर रही थी कि इस दौरान लिली चैन को मेडिसिन लेकर देती है और उसे जल्दी ठीक होने के लिए बोलती है ताकि एग्ज़ाम में दोनों बराबर एक दूसरे को टक्कर दे पाए। लिली नहीं चाहती थी कि उसे फर्स्ट पोजीशन मिलने के बाद भी लोग ये बोले कि जू की तबीयत खराब होने के कारण उसे फर्स्ट पोजीशन मिला, नहीं तो वो जू से बेटर नहीं कर सकती। इधर जू एग्ज़ाम पेपर चोरी
तैयारी नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी चेन ने एग्ज़ाम को लेकर एक नया आइडिया सोच लिया था कि वो दोनों अपना मेजर चेंज करवा लेंगे और अपना अपना सब्जेक्ट ले लेंगे। पर जब उनकी सोल उनकी बॉडी में वापस आ जाएगी तो दोनों फिर से मेजर चेंज करवा लेंगे और अपनी फैमिली के सामने बहाना बना देंगे कि उन्हें बस एक बार दूसरा सब्जेक्ट ट्राई करना था, पर वो उनके लिए बहुत ही टफ रहा, इसलिए उन्होंने फिर से अपना पहला वाला मेजर सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन इस बार जू चेन की इस आइडिया पर एग्री नहीं करती, क्योंकि उसकी मॉम उसका आर्ट्स मेजर चेंज करवा कर साइंस लेने नहीं देगी, क्योंकि 10th में उसका साइंस के नंबर बहुत ही ख़राब आए थे। पर चेन भी इस तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं ख़राब कर सकती थी, उसे अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना है, वो भला क्यों आर्ट्स पढ़े। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी होती है। फिर भी घर जाते टाइम चेंजू के फादर वो उसे अपना मेजर चेंज करवाने की बात कहती है। अब वो तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहते थे, पर इस मामले में लास्ट डिसीजन उसकी मॉम का ही होगा, वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब चेन मॉम से मेजर चेंज करवाने की बात कहती है तो वो एकदम से भड़क जाती है, क्योंकि उनकी नज़र में चेन उनकी बेटी जू है और वो अपनी बेटी को आज पढ़ाना चाहती थी, उसे लाइन में सक्सेसफुल बनाना चाहती थी। इस बात को लेकर मॉम उस पर काफ़ी गुस्सा करती हैं। वहीं जू भी अपना मेजर चेंज करवा कर आर्ट्स मेजर लेने के लिए निंग से परमिशन मांगती हैं। इस बात से निंग का शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी सिस्टर के लिए साइंस और फिजिक्स उसकी जान है, तो भला वो उस सब्जेक्ट को छोड़कर आज की तरफ क्यों भागेगी। फिर भी अपना शक दूर करने के लिए निंग उससे पूछता है कि उसने उसके 6th बर्थडे पर उसे क्या गिफ्ट दिया था, या फिर पिछले साल उनके फादर ने बर्थडे पर उसे क्या गिफ्ट दिया था। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब जू नहीं दे पाती। तब निंग का शक यकीन में बदल जाता है कि ये लड़की उसकी सिस्टर चेन नहीं है, इसलिए वो जू से सवाल करता है कि आखिर वो कौन है। जू निंग को सोल स्वैपिंग की सभी सच्चाई बता देती है कि 15 सितंबर को जब टूटा हुआ तारा गिरा था तभी उसकी और चेन की सोल एक दूसरे की बॉडी में स्वैप हो गई थी। दोनों ही अपनी अपनी फैमिलीज को परेशान नहीं करना चाहते थे और खुद भी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, इसलिए ये बात उन्होंने सभी से छुपा कर रखी। अब 2 महीने बाद जब फिर से टूटा हुआ तारा नजर आएगा तभी शायद उनकी सोल फिर से स्वैप होगी। निंग ये सारी बात जानकर शॉक था, पर वो उनकी हेल्प भी करना चाहता था, इसलिए वो सभी चीज़ों को नोट डाउन करने लग जाता है। वैसे शक तो उससे पहले ही हो चुका था, क्योंकि जो जिस तरीके से उसे शांत होकर प्यार से बात करती है, कुछ भी करने से पहले परमिशन मांगती है, ये सब उसकी सिस्टर चेन कभी भी नहीं करती। साथ ही उसे जू के बिहेवियर में नज़र आ गया था कि जू आजकल चेन की तरह ज़्यादा खाना खा रही है, टॉमबॉय की तरह चल रही है और चेन की तरह बातें कर रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दोनों ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ने की बात कर रहे थे जिनमें उनकी जान बसती है, जिसमें दोनों हमेशा टॉप नंबर लेकर आते हैं। ऊपर से उसे अपनी सोल स्वैपिंग की बुक किचन कैबिनेट में छुपाई हुई मिली, तब उसे थोड़ा तो शक हो चुका था कि जू चेन और चेन जू है। निंग की ये बातें सुनकर जू सच्चाई छुपाने के लिए उससे माफ़ी मांगती है, पर अगले दिन तक बहुत कुछ बदल चुका था। निंग ने जू के लिए ब्रेकफास्ट तो बनाया था, पर वो उसके साथ बैठकर नहीं खाता और जू के साथ स्कूल जाने के लिए वो घर के बाहर रुका हुआ था, पर उसे साइकिल पर नहीं उठाता, बल्कि पैदल ही उसके साथ चलकर स्कूल की तरफ जाने लगता है। शायद वो एक अनजान लड़की की सोल अपनी सिस्टर की बॉडी में देखकर अनकंफर्टेबल हो रहा था, पर जब वो नोटिस करता है कि उसके इस इग्नोरेंट बिहेवियर से वो थोड़ी सी उदास हो चुकी है, तब वो उसे साइकिल पर बैठने के लिए बोलकर उसे स्कूल लेकर जाता है, जिससे जू को थोड़ी सी खुशी मिलती है। वैसे भी यही तो जू का सपना था, निंग के करीब रहने का। फिर स्कूल पहुंचने के बाद निंग जू से रिक्वेस्ट करता है कि वो चेन को ये ना बताए कि उसे उनकी सोल स्वैपिंग की बात पता चल चुकी है। वो चाहता है कि सोल स्वैप होने तक चेन बिना किसी टेंशन के कंफर्टेबल होकर जू की फैमिली में ओनली चाइल्ड होने का फील ले सके। वैसे भी चेन का यही सपना था कि उसकी एक छोटी सी फैमिली हो जिसमें वो अपने पेरेंट्स की ओनली चाइल्ड हो, वो उस फैमिली की प्रिंसेस हो। देखा जाए तो सोल स्वैपिंग के बहाने दोनों लड़कियों के छोटे छोटे सपने पूरे हो रहे थे। कुछ देर बाद जू फिर चेन से मिलती है, तब चेन जू को किसी भी तरीके से रोना धोना करके घर में हंगामा करके अपना मेजर चेंज करने के लिए निंग को मनाने के लिए बोलती है। वो जब अपनी बॉडी में थी तब वो इसी तरीके से निंग से अपनी बात मनवाया करती थी, पर अब जब वो जू की बॉडी में है तो उसका ये तरीका उसकी मॉम हुई के साथ काम नहीं आ रहा। उल्टा मॉम तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा हंगामा करने लग जाती है। वो मेजर चेंज करवाने की बात पर ज़रा भी एग्री नहीं करती। ऊपर से वो बीमार पड़ रही थी। अपनी मॉम को बीमार पड़ता हुआ सुनकर जू परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो भी मेजर चेंज करवाने की बात पर डिसएग्री करती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके इस कदम से उसकी मॉम की हेल्थ ख़राब हो।
वैसे भी वो उसे आर्ट्स पढ़ते हुए देखना चाहती हैं, भले अब उसकी बॉडी में चेन की सोल हो। और चेन तो इतनी इंटेलिजेंट है तो वो थोड़ा सा पढ़कर आर्ट सब्जेक्ट को कैचअप कर लेगी और अच्छे नंबर भी ले आएगी। पर चेन उसकी बात पर एग्री नहीं करती, इसीलिए दोनों के बीच बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और चेन गुस्से में वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। उसे इतना गुस्से में देखकर शिन समझ जाती है कि जू और चेन में कुछ झगड़ा हुआ है। उनके झगड़े से शिन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इस बहाने उसकी बेस्ट फ्रेंड जू सिर्फ उसी की रहेगी। पर उसे क्या पता था कि जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड समझ रही है वो असल में चेन है, सिर्फ बॉडी उसकी बेस्ट फ्रेंड जू की है। वहीं इस दौरान चेन शिन से मेजर चेंज करने को लेकर हेल्प मांगती है, लेकिन शिन ज़रा भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मेजर चेंज करके उसे दूर चली जाए। तो भला इस मामले में वो उसकी हेल्प क्यों करेगी। अब कहीं से भी हेल्प ना पाकर चेन काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इसी दौरान निंगू से बात करने के लिए आता है। अब तो उसे पता है कि वो चेन है, इसलिए वो यहाँ वहाँ की बातें करके उसे चिढ़ाने लगता है। और जब चेन उस पर गुस्सा कर रही थी तब निंग को और ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि फाइनली उसे उसकी गुस्से वाली सिस्टर मिल चुकी है। और यहाँ पर चेन निंग की बात उसे परेशान होकर चली जाती है, जिसके बाद निंग जू से मिलने के लिए जाता है। उसने उसके मेजर चेंज के सभी काम कर दिए थे, अब जू अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकती थी। निंग से इतना सपोर्ट पाकर जू बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जिसके बाद वो उसे दिन आर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेती है और टीचर लीना उसे सभी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर जू की सीट चेन की पीछे थी और चेन उसे अचानक मेजर चेंज करता हुआ देखकर शॉक थी, इसीलिए वो क्लास ख़त्म होते ही जू को अपने साथ बाहर लेकर जाती हैं और उसे इस बारे में पूछती हैं। वो तो अब तक मेजर चेंज करवाने के खिलाफ थी ना, उसकी मॉम को पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसे भी आर्ट्स डिपार्टमेंट छोड़ने से मना कर रही थी। तो अब उसने अचानक से ये डिसीजन कैसे ले लिया, कहीं वो उसे डबल क्रॉस तो नहीं कर रही। तब जू उसे समझाती है कि ये मेजर चेंज करने में निंग ने उसकी हेल्प करी है, नहीं तो वो मेजर चेंज नहीं करती। अब अगर जू ने मेजर चेंज करवा कर अपना आर्ट्स ले लिया है तो भला वो क्यों पीछे रहे, वो भी अपना सब्जेक्ट ले लेगी, भले ही इस मामले में जू की मॉम कितनी भी अगेंस्ट हो। जू उसे शांत होकर डिसीजन लेने के लिए बोलती है, पर चेन उसकी बात सुने बिना ही चली जाती है। वहीं हैंग जू के लिए आइसक्रीम लेकर जब क्लासरूम में आता है तब उसे पता चलता है कि उसने तो मेजर चेंज करवाकर आर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है। इस खबर से तो हैंग का दिल ही टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस साइंस डिपार्टमेंट में अपनी बेस्ट फ्रेंड के बिना कैसे सरवाइव करेगा। दूसरी तरफ निंग को फिजिक्स टीचर देंग का गुस्सा झेलना पड़ रहा था कि आखिर चेन साइंस में इतना अच्छा कर रही थी, वो टॉप स्टूडेंट थी, फिर निंग ने उसका मेजर चेंज क्यों किया। इस तरीके से निंग अपनी सिस्टर चेन का फ्यूचर खराब कर रहा है, लेकिन इस टाइम निंग इस बात को लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। वो सिर्फ टीचर देंग को एग्जाम रिजल्ट का वेट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे यकीन है कि चेन यानी कि जू आर्ट्स में टॉप करेगी। इस दौरान निंग उनसे सोल स्वैपिंग की बात पूछता है, हालांकि वो उन्हें पूरी सिचुएशन नहीं बताता, पर टीचर देंग थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ही इस मामले में कोई ओपिनियन दे पाएंगे। अभी तो उन्हें खुद कुछ भी मालूम नहीं है। कुछ देर बाद निंग जू को लेकर घर जा रहा था। इस दौरान जू इन प्रॉब्लम्स को लेकर गहरे ख्यालों में डूबी हुई थी। वो रेड लाइट के टाइम पर रोड क्रॉस कर रही थी, तब एक कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था, पर निंग उसे बचा लेता है। लेकिन इस दौरान दोनों ज़मीन पर गिर गए थे और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। वो अपने क्रश की सिस्टर की बॉडी में होना, इसी दौरान उसके करीब आना जू के लिए काफ़ी अजीब था, इसीलिए वो खुद को संभाल कर निंग से दूर आती हैं। पर उसे बचाते टाइम निंग के हाथ पर इंजरी हो गई थी। ये देखकर जू को काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद दोनों घर पर चले जाते हैं। वहीं चैन घर जाकर जू की मॉम को मेजर चेंज करने को लेकर फिर से मनाने का सोचती है, पर वो तो गुस्से में उससे बात ही नहीं कर रही थी। तब वो बिना कुछ खाए पिए साइंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लग जाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि अगर उसने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दे दिए तभी वो उसका मेजर चेंज करवाने के बारे में सोचे। अगर उसने एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तब वो अपना मेजर चेंज नहीं करेगी। कुछ ही देर में आप चैन पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डिनर करने के लिए जाती हैं। तो इस दौरान जू के फादर उसे अपने जिद छोड़कर आर्ट्स डिपार्टमेंट में रहने को समझा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके इस कदम से उसकी मॉम की हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो जाए। पर मॉम के बारे में वो लोग टेंशन लेते उससे पहले ही मॉम चैन की बात मान लेती है और उसे मेजर चेंज करके साइंस डिपार्टमेंट में जाने की परमिशन दे देती है, क्योंकि चैन ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर लिखे थे। अगले दिन चैन खुशी खुशी अपनी असली जगह साइंस डिपार्टमेंट में आ जाती है। उसे वहाँ पर देखकर हैंक को थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि चैन जिस बॉडी में थी वो स्कूल की ब्यूटी क्वीन जू की बॉडी थी और उसका बैचमेट बनना स्कूल के सभी लड़कों का सपना है।
पर इस दौरान चेन हैंक को बाथरूम चलने के लिए पूछती है, जो चीज़ हैंक के लिए काफ़ी शॉकिंग थी क्योंकि चेन उसे इस तरीके से पूछा करती थी और इस टाइम उसकी नज़र में तो वो जू है। पर चेन अब यहाँ पर हैंक के सामने बहाना बना देती है कि उसने उसे शिन समझ लिया था, इसीलिए उसे बाथरूम चलने के लिए पूछा। उसकी ये बात सुनकर हैंक को उस पर ज़रा भी शक नहीं होता। फिर जब चेन बाथरूम जाती है तो क्लास के लड़के हैंक से सीट बदलने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि उनकी नज़र में चेंग तो जू बनी हुई है। पर हैंक सीट बदलने से लड़कों को मना कर देता है। वैसे ही वो इतना परेशान है, उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड चेन की याद आ रही है जो कि अब उसे दूर आर्ट्स डिपार्टमेंट में है। यहाँ पर हैंक को तो कोई भी आइडिया नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी भी उसके साथ में बैठी हुई है। वहीं टीचर लीना जू यानी कि चेन की मेजर चेंज करने से नाराज़ थी क्योंकि जू उनकी डिपार्टमेंट की टॉप स्टूडेंट है। वो तो अब भी जू को वापस से अपनी क्लास में लाना चाहती थी, पर जू यानी कि चेन उन्हें समझाती है कि उसे सिर्फ एक न्यू सब्जेक्ट ट्राई करना था, इसीलिए उसने अपना मेजर बदला और वो आर्ट्स की तरह साइंस में भी अच्छे मार्क्स ज़रूर लेकर आएगी। कुछ दिनों बाद टीचर लीना अपने आर्ट्स डिपार्टमेंट की हिस्ट्री को इस कंपटीशन की रिजल्ट्स अनाउंस करती है जिसमें सबसे ज़्यादा चेन यानी कि जू के मार्क्स आए थे। ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए शॉकिंग थी कि डिपार्टमेंट की एक न्यू लड़की कैसे न्यू सब्जेक्ट में टॉप कर पाई, क्योंकि सबकी नज़र में तो जू साइंस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी और अब तक लिली के साथ साथ बाकी स्टूडेंट सोच रहे थे कि जू के जाने के बाद लिली ही टॉप करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। किसी और की बॉडी में रहकर जू ने हिस्ट्री सब्जेक्ट में टॉप कर लिया। दूसरी तरफ जू की बॉडी पाकर चेन की तो लॉटरी लग चुकी थी। क्लास के लड़के अब हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लाते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। इतना अच्छा ट्रीटमेंट उसने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, लेकिन दूसरी तरफ शेन उसे ही मिस कर रही थी। भले उसकी बेस्ट फ्रेंड जू की सोल चेन की बॉडी में उसके पास ही थी, पर उसकी नज़र में तो चेन की बेस्टी जू है। पर जू इस तरीके से अपनी फ्रेंड शेन को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और बातों ही बातों में दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस दौरान शेन जू से ही जू और निंग को मिलवाने की बात कर रही थी। उसके मुताबिक चेन तो निंग की सिस्टर है, वो तो इजीली निंग को जू से मिलवा सकती है और उनका प्यार सक्सेसफुल बनवा सकती है। शेन उसका प्यार दिलाने के लिए इतनी कोशिश कर रही थी, ये देखकर जू को बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जब शेन जू यानी कि चेन के साथ लंच कर रही थी, उसी टाइम निंग वहाँ पर आकर उनके पास बैठ जाता है। वो चेन के साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर शेन को लगता है कि उसके रिक्वेस्ट पर ही चेन ने अपने भाई निंग को जू के साथ बात करने के लिए भेजा है, इसलिए वो अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है। यहाँ तक कि वो निंग से जू को साइंस ट्यूशन देने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए निंग तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे भी अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करना था। और यहाँ चेन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शेन उसे और निंग को ट्यूशन के बहाने करीब लाने की कोशिश क्यों कर रही है, क्योंकि उसे अब तक पता नहीं था कि निंग जू का क्रश है। और बात रही ट्यूशन की, तो चेन साइंस में इतनी एक्सपर्ट है कि वो उल्टा निंग को ही ट्यूशन दे सकती है। अब उसी दिन निंग को टीचर देंग सोल स्वैपिंग को लेकर अपनी एक रिसर्च फाइल देते हैं। इस बारे में उन्हें जितना भी पता है वो उन्होंने इस फाइल में निंग को डालकर दे दिया। साथ ही उन्होंने सोल स्वैपिंग पर बेस्ड कुछ नॉवेल्स और फिल्म की बातें भी उस फाइल में लिखी थी। उसी टाइम वहाँ पर टीचर लीना आती है और लीना और देंग की बातों से ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम का दिन आता है। इस दौरान जब स्टूडेंट्स अपनी बुक्स लेकर रूम में रखने जा रहे थे, तब जू और चेन का आमना सामना होता है, पर किसी वजह से चेन जू को इग्नोर करके चली जाती है, जो बात जू के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। शायद चेन मेजर चेंज करते टाइम जू से सपोर्ट ना मिलने की वजह से नाराज़ थी, पर जो भी हो दोनों लड़कियों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा चाहता है और यहाँ एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी सबसे ज़्यादा हैंक को थी। वो तो एग्ज़ाम ख़त्म होने की रात को ही अपने कुछ दोस्तों के साथ चेन को लेकर अपने घर में फिल्म देखने का प्लान बनाता है। अब तो उसके लिए जू ही चेन है, तो उसे ही ले जाने वाला था। रियल वाली चेन भी उसके साथ फिल्म देखना चाहती थी, पर हैंग उसे अपने घर ले जाने से मना कर देता है। और जिस जू को चेन समझकर अपने घर में हॉरर मूवी दिखाने के लिए ले गया था, उसकी तो डर के मारे हालत ही ख़राब हो रही थी। तभी हैंग की मॉम घर पर आ जाती है, इसीलिए वो लोग टीवी बंद कर देते हैं। फिर हैंग का दोस्त और जू बहाना करके घर से चले जाते हैं और यहाँ पर हैंग की मॉम को गलतफहमी हो जाती है कि वो अपने दोस्तों के साथ चेन को घर पर लेकर आकर कुछ एडल्ट मूवी देख रहा होगा। इस बारे में वो अपने हस्बैंड से भी बात करती है। कहाँ तो वो चेन को अपनी बहू बनाना चाहती है और कहाँ उनका बेटा उसके साथ ऐसी घटिया फिल्म देखने की हरकत कर रहा है। वैसे इस एज में लड़कों को इन सब चीज़ों में क्यूरियोसिटी हो जाती है और उन्हें सही तरीके से इन सब की नॉलेज देना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हैंग की मॉम
उनके फादर को इस सब के बारे में हैंक को एजुकेट करने की जिम्मेदारी देती हैं। उनकी बात मानकर डैड पहले तो हैंक को एडल्ट फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। फिर जब वो उसे इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट करने वाले थे तब हैंक उन्हें क्लियर कर देते हैं कि वो लोग तो सिर्फ हॉरर फिल्म देख रहे थे। हैंक की ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स एम्बैरेस्ड होकर अपने रूम में चले जाते हैं। बेकार ही उन्होंने अपने बेटे को लेकर इतना गलत सोचा। अब कुछ दिनों बाद उनके एग्ज़ाम के रिजल्ट भी अनाउंस हो जाते हैं, जहां पर चेन और जू ने अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया था, जो बात सभी के लिए शॉकिंग थी क्योंकि सबकी नज़र में तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए न्यू स्टूडेंट्स थे, फिर भी दोनों ने टॉप कर लिया। वहीं हैंक जू के टॉप करने की खुशी में उसके पसंद का स्पाइसी स्नैक उसके लिए लेकर जाते हैं, पर स्पाइसी चीज़ें चेन को पसंद है ना कि जू को, इसलिए वो बहाना बनाकर हैंक की लाई हुई चीज़ खाने से मना कर देती है और जू के इस बिहेवियर से हैंक को काफ़ी बुरा लगता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि डिपार्टमेंट चेंज होने के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड चेन उससे दूर हो गई है और वो इस तरीके से तो उनकी दोस्ती ख़त्म नहीं होने दे सकता। इसीलिए वो भी डिपार्टमेंट चेंज करके आर्ट सब्जेक्ट लेने का डिसीजन लेता है ताकि वो चैन के साथ रह सके और उनकी दोस्ती भी पहले की तरह गहरी रहे। पर उसकी बेस्टी तो पहले से ही उसके पास थी, जिसे उसका ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं लगा। इसलिए वो हैंक को सोल स्वैपिंग की बात बताने का डिसीजन लेती है ताकि डिपार्टमेंट चेंज करने की वजह से हैंक की पढ़ाई ख़राब ना हो। इस बारे में वो जू से भी बात करती है, जो कि उसके हर डिसीजन में साथ देने का प्रॉमिस करती है। अब जू से अप्रूवल मिलने के बाद चेन हैंक को अकेले में ले जाकर बताती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड चेन है। वो अब उसे सारे सोल स्वैपिंग की सच्चाई बताती हैं, पर हैंक को उसकी बात मजाक लग रही थी। वो सोच रहा था कि चेन और जू उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, पर जब चेन के कहने पर हैंक सब इंसिडेंट को ध्यान से याद करता है, तब जाकर उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि वो इतने दिनों से जू को चेन समझ रहा था। वो तो चेन की तरह बिहेव कर रही थी, उसके साथ उसे बेस्ट फ्रेंड जैसा फील ही नहीं हो रहा था। अब जब हैंक को उनका सीक्रेट पता चलता है तो चेन उसे ये बात किसी और को बताने से मना करती है, जिसके लिए हैंक मान जाता है। अब तो वो अपना मेजर भी चेंज नहीं करवाने वाला था क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड चेन तो उसके पास ही है। उसी दिन स्कूल में एक अनाउंसमेंट होती है। स्कूल का 60th एनिवर्सरी आ रही थी। इस बार उनके स्कूल का प्रोग्राम टीवी पर टेलीकास्ट होगा, इसीलिए स्कूल प्रोग्राम भी बहुत ही बड़ी तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स अब स्कूल प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहते हैं उन्हें अपना नाम रजिस्टर करने को बोला जाता है। रजिस्टर करने वाले स्टूडेंट में से किसी को सिलेक्ट करके स्कूल प्रोग्राम का होस्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर सभी को लग रहा था कि होस्ट तो जू को ही बनाया जाएगा क्योंकि उसकी जैसी खूबसूरत लड़की स्कूल में कोई भी नहीं है, पर उसकी कॉम्पिटिटर लिली पहले से ही ये होस्ट की पोजीशन लेने को बैठी हुई थी। वहीं टीचर भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर परेशान थी। आगे 60th एनिवर्सरी में उन्हें भी तो कोई एक्ट करना पड़ेगा। ऊपर से टीचर लीना और श्याओ को रोमियो जूलियट प्ले करने का ऑर्डर मिला था, तो दोनों जू को ही प्ले की जूलियट बनाने का डिसाइड करते हैं। इस बारे में उससे भी बात करते हैं, पर एक्ट तो असल में जू को करना था ना कि चेन को। लेकिन चेन को टीचर लीना के फोर्स करने पर प्ले के लिए एग्री करना पड़ता है। इस बारे में वो जू को जाकर बताती है। चेन तो बैकआउट करना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्पीच कंपटीशन की तरह ये प्ले भी खराब करके जू की इमेज बर्बाद कर देगी। लेकिन जू चेन को प्ले से बैकआउट करने से मना करती है क्योंकि उसने 6 महीने पहले ही टीचर लीना से इस प्ले को करने के लिए हाँ कहा था। हालांकि उसे भी एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, पर वो टीचर लीना को मना नहीं कर पाई। वैसे भी उसके लिए अगर चेन ये प्ले परफॉर्म कर लेगी तो स्पीच कंपटीशन में चेन ने जो गलती की थी उसकी भरपाई हो जाएगी। अब जू की ये बात सुनकर चेन इस प्ले में पार्ट लेने के लिए मान जाती है, लेकिन वो रिहर्सल में एक भी लाइन ठीक से नहीं बोल पाती। सब भी लाइन्स वो भूल जा रही थी और उसे जूलियट की तरह एक्ट करना भी नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसे गलती से प्ले के प्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर टीचर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। इस प्ले के लिए तो जू ने ही उन्हें हाँ कहा था ना, तो फिर वो इतनी गलतियाँ कैसे कर रही है। अब टीचर जू यानी कि चेन को अपनी लाइंस ठीक से रिहर्स करके आने के लिए बोलती हैं। चेन उन्हें क्या ही बोले कि प्ले के लिए 6 महीने पहले उसने नहीं बल्कि जू ने हाँ बोला था। जू की बॉडी में फंसने की वजह से उसे तो अब स्कूल के बड़े बड़े प्रोग्राम में पार्ट लेना पड़ रहा था, क्योंकि वो स्कूल की ब्यूटी क्वीन जो है, ऊपर से प्ले का रोमियो उस पर लाइन मार रहा था। ये सभी चीज़ें चेन के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो रही थी। वो जाकर ये बात जू को बताती है। उसे तो गुस्सा आ रहा था कि आखिर जू को जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए भी वो हाँ क्यों बोलती है। उसे किसी को ना बोलना क्यों नहीं आता। हर चीज़ में स्वीट लड़की बनकर हाँ बोलना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। चैन की ये बात सुनकर जू के दिल पर लग जाती है। वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। चैन को तो समझ नहीं आता कि आखिर उसने इतनी क्या बुरी बात बोल दी
कि अब जू भी उससे नाराज हो गई। इतना सब कुछ भी काफी नहीं था कि चैन के लिए स्कूल में एक और मुसीबत आ गई। वो था मिन। चैन को तो समझ नहीं आता, जिसने कि उसी के क्लास के साइंस डिपार्टमेंट में नाम लिखवा लिया था और अब वो उसका क्लासमेट है। यहाँ पर मिन की नज़र में तो चैन ही उसकी क्रश जू है, इसलिए वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो उसके आगे बैठता, उसे कैंडी ऑफर करता, उसके साथ लंच करने के लिए जिद भी करता। अब मिनजू का चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, जिसे चैन इस तरीके से तो इग्नोर नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसके साथ लंच पर जाने के लिए मान जाती है, पर वो हैंग को साथ में लेकर जाती है। वैसे भी तो हैंग मिन को चैन के पास नहीं आने दे रहा था। चैन को ऑफर किया कैंडी, वो खुद खा जाता है, तो भला उसे लंच पर ना ले जाने से क्या ही फायदा हो जाएगा। इसीलिए मिन चैन के साथ हैंग को भी लंच पर लेकर जाता है। वहीं स्कूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और लड़कियां तो बेसिकली निंग के आसपास रहने के लिए स्कूल प्रोग्राम में पार्ट ले रही थी, क्योंकि निंग स्टूडेंट काउंसिल का हेड और प्रोग्राम का मैनेजर जो था। लिली भी निंग के करीब आने के लिए इस प्रोग्राम में पार्ट ले रही थी और वो रोमियो जूलियट प्ले में पियानो प्ले करने वाली थी। पर जब वो ज़ो यानी कि चैन को देखती है, उसे प्रोग्राम में पार्ट लेने से मना करती है, क्योंकि चैन की इमेज सभी को पता है कि उसे इन कल्चरल चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, उसे तो सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो वो उसे टाइम वेस्ट करने से मना करती है। तभी वहाँ पर निंग आता है उसको डिफेंड करने के लिए। अब उसके सामने लिली कुछ बोल नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लंच के दौरान हैंगमिन से फिर से स्कूल ज्वाइन करने की वजह पूछता है, क्योंकि उसे जितना पता है उस हिसाब से तो मिन हाई स्कूल पास कर चुका है। अब वैसे मिन के स्कूल ज्वाइन करने की डायरेक्टली वजह तो जू ही थी, फिर भी वो उसे झूठ कहता है कि इस बार उसने अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए हाई स्कूल ज्वाइन किया है। इन्हीं सब बातों के दौरान एक बार हैंग गलती से चैन को उसके रियल नाम से बुला देता है, जबकि सबकी नज़र में वो जू है। तो वो मिन का ध्यान भटकाने के लिए तुरंत ही बात को बदल कर स्कूल प्रोग्राम में डांस परफॉर्मेंस करने की बात कहता है। मिन उसे भी उनके ग्रुप डांस में लेने को बोलता है, जिसके लिए हैंग तुरंत मान जाता है। लेकिन इस बात से चैन खुश नहीं थी, क्योंकि अब डांस प्रैक्टिस के बहाने मिन उनसे चिपका रहेगा। उसी दिन अब पीटी क्लास के दौरान बॉयज़ की रनिंग प्रैक्टिस चल रही थी, जहां पर मिन और हैंग एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। पर स्कूल का फैट बॉय लियो सबसे पीछे था। अब लियो डिमोटिवेट फील ना करे, इसलिए पीटी टीचर हैंग को लियो के पास जाकर उसे मोटिवेट करने को और उसके साथ रन करके फिनिश लाइन तक आने के लिए कहते हैं। तब हैंग उनकी बात मान जाता है, जिस वजह से लियो बहुत ही खुश था। ये पहली बार था कि जब किसी ने उसके फैट होने पर उसे जज नहीं किया था, इसीलिए पीटी क्लास के बाद वो हैंग को वाटर बॉटल देता है थैंक यू बोलकर। वही रोमियो जूलियट प्ले की रिहर्सल के दौरान आज फिर से चैन अपनी लाइंस भूल जाती है, जिस बात से टीचर शो उस पर काफ़ी गुस्सा थी। क्या कि चैन इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। वो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से पूछती है कि कौन जूलियट का रोल करना चाहता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स अपना हाथ खड़ा करते हैं। यहाँ तक कि एक लड़का तो लड़कियों के कपड़े पहनकर जूलियट बनने के लिए रेडी था। पर टीचर चाओ के मुताबिक जो खूबसूरत है, इसीलिए उसे प्ले में जूलियट बनाया गया है, नहीं तो उसकी जगह लेने के लिए और भी कई स्टूडेंट्स लाइन में हैं। इसीलिए वो खुद को इतना सुपीरियर ना मानकर सही से लाइन्स याद करे। टीचर लीना भी चैन को प्ले में सीरियस होने के लिए बोल रही थी। अब इतनी डांट सुनने के बाद एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट करने के अलावा चैन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और अब सिर्फ उसे प्ले में फोकस करना था। इसीलिए वो हैंग के साथ डांस परफॉर्मेंस में पार्ट लेने से मना कर देती है। तब लियो उनके डांस परफॉर्मेंस में उसे भी लेने की रिक्वेस्ट करता है, और क्योंकि उस वक्त हैंग को एक और मेंबर चाहिए था, इसीलिए वो लियो को डांस ग्रुप में ले लेता है। वहीं एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट करने और डायलॉग्स अच्छे से याद करने के लिए चैन को जू की हेल्प चाहिए थी, पर जू तो उससे नाराज होकर बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो जू को कैसे मनाए। उसे सॉरी बोलने में भी चैन का ईगो हर्ट हो रहा था। उसकी हालत देखकर हैंग को लग रहा था कि चैन गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में किसी को पीट ना दे, लेकिन किसी तरीके से चैन हिम्मत करके जू से हेल्प मांग ही लेती है। जू भी उसकी हेल्प करने के लिए निंग से रोमियो जूलियट प्ले की स्क्रिप्ट लेकर उसमें से जूलियट की डायलॉग प्रिंट आउट करवाती है और चैन को प्ले में हो रही प्रॉब्लम के बारे में निंग को बताती है। तो निंग जू से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो रिहर्सल के टाइम लेकर जाए, क्योंकि वो रोमियो के लाइन्स चैन के साथ रिहर्सल करना चाहता है और चैन की हेल्प भी करना चाहता है। जू निंग की ये बात मान जाती है और अगले दिन जब वो चैन से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे उसी के रिकॉर्डर पर जूलियट की लाइंस रिकॉर्ड करके देती है, ताकि रिकॉर्डिंग सुनकर भी चैन को लाइंस याद हो जाए। जू उसे हेल्प करने के लिए इतना कुछ कर रही थी, ये देखकर चैन काफ़ी गिल्टी फील करती है। वो उसके बिहेवियर के लिए जू से माफ़ी मांगती है, पर जू के मुताबिक वो उससे नाराज़ नहीं है। उसे खुद भी पता है कि वो किसी को नहीं बोल पाती।
इसीलिए लोग उसका आसानी से फ़ायदा उठाते हैं और अपना डिसीजन उस पर थोपते हैं, पर वो फ्यूचर में अपनी ये आदत ज़रूर बदलेगी। यहाँ पर दोनों की सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी अब क्लियर हो चुकी थी। दूसरी तरफ लिली अपनी बातों से चेन यानी को जू को प्रोग्राम होस्ट के लिए ऑडिशन ना देने के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि स्कूल प्रोग्राम की होस्ट वो बन जाए, पर चेन को होस्ट बनने के लिए फुल सपोर्ट कर रही थी और वो चेन को रोमियो जूलियट प्ले की रिहर्सल देखना चाहती थी। पर जब जू रिहर्सल में उसे ले जाने से मना कर देती है तो शेन को बहुत ही बुरा लगता है। ऊपर से आजकल ज़्यादातर टाइम शेन को अकेला देखकर और चेन और जू को साथ में देखकर क्लास की बाकी लड़कियां भी उसका मजाक बनाती थी। ये सभी चीज़ें शेन के लिए काफ़ी हर्टफुल थी। इधर चेन जब रोमियो जूलियट प्ले के लिए लाइंस रिहर्स कर रही थी तभी उसके पास निंग आता है लाइंस रिहर्स करने के लिए। उसे वहाँ पर देखकर चेन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उसे निंग के साथ लाइन की रिहर्सल करनी पड़ जाती है। पर वो लाइंस काफ़ी गुस्से में बोल रही थी जिसे निंग सुधारने के लिए बोलता है। पर चेन के मुताबिक उसे रोमियो की हरकतें पसंद ही नहीं है, तो भला वो बिना गुस्से की लाइंस कैसे बोले। वो जिससे नफरत करती है उसे रूड होकर ही बात करती है। उसकी ये बात सुनकर निंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि चेन उससे भी तो रूड होकर बात करती है, तो क्या वो उसे नफरत करती है। वो इस बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर चेन आती है जो उसे समझाती है कि हैंग डांस प्रैक्टिस में बिजी है, तो उसने निंग को रोमियो की लाइन्स रिहर्सल करने के लिए बुलाया, इसलिए वो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। चेन अब जू की बात मान जाती है और निंग के साथ अच्छी से लाइन की रिहर्सल करने लग जाती है। इस दौरान जू उन दोनों को हक करने के लिए बोलती है जो कि प्ले की डिमांड थी, पर अपने भाई निंग को हक करने में चेन काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। तब निंग उसे सिर्फ हाथ पकड़कर लाइंस बोलने के लिए कहता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।